राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कवर सिलेबस इन 4 मंथ्स। सो अभी अक्टूबर की लास्ट वीक चल रही है और मार्च में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का और 12th का भी मार्च में एग्ज़ाम है। सो 4 मंथ्स है और जिन लोग ने भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो उन लोग अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। बहुत टेंशन है सब लोग के, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बहुत टेंशन है कि अरे यार टाइम पास में निकाल दिया कि बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गई है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, कैसे पढ़े। सो टेंशन की बात नहीं है, मतलब टेंशन की बात तो है, आपने पढ़ाई नहीं की है, बट इतना भी टेंशन मत लो कि जो अभी जो टाइम बचा है उसमें भी ना पढ़ पाओ। सो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट कर लोगे। सो 4 मंथ है, 4 मंथ में अगर हम लोग एवरेज पे 30 डेज पकड़े तो हमारे पास कितने दिन होंगे? 120 डेज। 120 डेज हमारे पास है, उससे ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने 30 डेज पकड़ा है। 31 डे का जो मंथ रहेगा उसमें 2 दिन आई थिंक एक्स्ट्रा है। हमारे पास 122 डेज है, बट मैं 120 ही गिनूँगी। हमारे पास कितने सब्जेक्ट है देखते हैं ज़रा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कहाँ गया, हिंदी भी गायब, अच्छा आ गया। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और साइंस है। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और क्या है, हिस्ट्री जोग्राफी है। तो रुको 1 मिनट। सो हिस्ट्री जोग्राफी, ठीक है। सो ये हमारे कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स है हमारे पास और हमारे पास है 120 डेज, ठीक है। 120 डेज है और हमारे पास 9 सब्जेक्ट है। आपने सपोज़ आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, बट आई विल काउंट एज दैट यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग फ्रॉम एनी बुक, एटलीस्ट नॉट 1 पेज ऑल्सो। सो मैं ऐसे सपोज करी, बट आई थिंक आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। सो 120 और 9 डेज, 120 डेज और 9 सब्जेक्ट। तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 13 डेज अप्रॉक्स पे देंगे, 13 डेज अगर आप हर एक सब्जेक्ट को देंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरे जो बच्चे साल भर में पढ़ते हैं, अभी आप सोच रहे होगे अरे साल भर में हम लोग पढ़ते हैं तो नहीं हो पाता, तो नहीं ला पाते, तो 13 डेज में एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे हम। सो टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास 3 डेज और एक्स्ट्रा है, उसको आप साइंस और मैथ्स में दे सकते हो और 13 डेज में आप हर सब्जेक्ट को लगाओ। अपने हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे। इतने दिन से आराम किया, अभी मेहनत करने का टाइम आ गया है तो थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, ठीक है। सो 13 डेज में आप एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, ये बड़ी बात है। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए, नहीं तो हम लोग ऐसे कैसे पढ़ सकेंगे, फिर तो हम लोग खाली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के रह पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, 1 डे एटलीस्ट आपको 2 चैप्टर समझने खाली एक्सप्लेन अपने आप को करो, समझना है उसको। 2 चैप्टर को समझो 1 डे में, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर समझो, ओके। जब आप 2 चैप्टर समझ लोगे एक दिन में, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर लो, ठीक है। एक दिन में आपने 2 चैप्टर समझ लिए, उसके ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, छोटे छोटे आंसर भी कर लिए। इसको आई थिंक 7 to 8 आवर्स लगेगा। अगर आप एकदम डीप में पढ़ोगे तो एक दिन में 2 चैप्टर, उसके ऑब्जेक्टिव, 2 चैप्टर को समझना, उसके ऑब्जेक्टिव्स लर्न करना, उसके छोटे आंसर्स लर्न करना। 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा, उससे कम लगेगा। अगर आप फास्ट मेमोराइज करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 7 to 8 आवर्स जाएगा। अब आप सोचेंगे 7 to 8 आवर्स पढ़ेंगे कैसे। ये सब अगर आप नहीं कर पाते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाई की है, इट्स योर मिस्टेक, बट तो भी अगर आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि नहीं पढ़ पाएंगे रेगुलरली, हम लोग को डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उल्टा अभी ऑनलाइन पढ़ना है। मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं कि एक, कंसंट्रेशन कैसे नहीं हटना चाहिए हमारे पेपर से, जैसे हमारे कंसंट्रेशन जो हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, वो हमने कैसे मेंटेन करना है अपने कंसंट्रेशन को, और दूसरा ऑनलाइन स्टडी करते वक्त कैसे हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं, ठीक है। और अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 7 to 8 आवर्स हमें पढ़ना है, 2 चैप्टर आपके 2 डेज में, 2 चैप्टर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपको इजी भी पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक दिन में खाली क्या किया, आपने समझा है, ऑब्जेक्टिव लर्न किए, छोटे आंसर लर्न किए।
10th में इतना सा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे 10th में आकर, वो भी जब आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, सो होप मत रखना कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आप ये पेपर इजीली से दे पाओगे अगर आप इतना नहीं कर पाओगे। सेकेंड डे में आपको क्या करना है, बड़े आंसर लर्न करने दोनों चैप्टर्स के। अभी इस टाइम पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो एक्स्ट्रास करने के पर जाते हैं, जो भी आपकी जो भी दूसरी बुक्स होती है डाइजेस्ट वगैरह, उसमें आप एक्स्ट्रा आंसर करने को जाते हो। तो फिर मतलब मैंने तो पूरी साल, मेरा जो अभी ये टाइम चल रहा है अक्टूबर का, इस टाइम पे मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर के मिड में मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ था, तो भी मैंने एक्स्ट्रास नहीं लर्न किए थे, एक्स्ट्रास मैंने लर्न ही नहीं किए थे। मैंने चैप्टर को समझा, आंसर्स को याद किए, टेक्सचुअल आंसर्स को याद किए। टेक्स्ट बुक को मैंने हर टेक्स्ट बुक को 4 to 5 टाइम्स रीड कर लिया था, और एक्स्ट्रास को खाली एक एक बार गो थ्रू किया था कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की, खाली ये देखने को। सो एक्स्ट्रा आंसर मत लर्न करो। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि टाइम कम बचाए, ऐसे भी आई विल नॉट प्रेफर कि आप एक्स्ट्रा आंसर लर्न करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें टेक्स्ट बुक दी है, तो आप टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करो, उसको रीड करो। जितना टाइम आप एक्स्ट्रा आंसर में दोगे उतना टाइम आप टेक्स्ट बुक रीड करने पर डालो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो आप 2 दिन में 2 चैप्टर कर लोगे। आप यही स्ट्रेटजी हर दिन लगाओगे। एक दिन मैंने 2 चैप्टर समझ लिए, 2 चैप्टर समझ लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, छोटे आंसर्स याद कर लिए, और फिर बाद में मैंने दूसरे दिन उसके सारे बड़े आंसर ब्रीफ्स याद कर लिए, ठीक है। और जो डाइजेस्ट में, जो भी आप अगर डाइजेस्ट नहीं किंग्स पे जा रहे हो तो टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया, वो 2 चैप्टर को वापस अच्छे से रीड कर लिया, तो आप 13 डेज में आराम से पूरी बुक को कर सकते हो, आराम से। खाली हर दिन 7 to 8 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है। अभी यही देखो, जब मैं ऐसे समझा रही हूँ कितना इजी लग रहा होगा, तो इसलिए अगर हम लोग पूरी साल पढ़ाई करते हैं तो कुछ लगता ही नहीं। जो बोलते हैं ना कि 10th की बोर्ड बहुत हार्ड होती है, बोर्ड एग्जाम्स हार्ड होती है, वो फीलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि जब आप लास्ट 4 मंथ में 7 से 8 घंटा पढ़ के आप अच्छे से ला सकते हो, तो अगर आप पूरे साल 7 से 8 घंटा पढ़ोगे तो आप कितने परसेंटेज लाओगे, जब आप खाली लास्ट 4 मंथ में इतना घंटा पढ़ के ला सकते हो। इस 4 मंथ में मैंने हमेशा बोर्ड में आराम किया है। 2 घंटा से 4 घंटा मैं पढ़ती थी रोज़, किस लिए, रिवीजन के लिए, खुद को टेस्ट देने के लिए। तो इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं जब आपको पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ रहता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा एडवांटेज। बट कोई नहीं, रिग्रेट मत करो, अभी टेंशन मत लो कि अरे यार इस टाइम पे तो रिवीजन करते हैं हम लोग, अभी लर्न कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपकी गलती है, बट लेट इट बी। अब गलती का वो सोच के मैंने गलती कर दी, गलती करती करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 13 डेज़ में एक सब्जेक्ट को पकड़ो, कर दो। एक सब्जेक्ट को कर दिया, सपोज आपने इंग्लिश कर दिया, लैंग्वेजेस तो इजी रहेंगे अगर आप करेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस में कुछ याद नहीं करना है एप्रिसिएशन पोएट के नाम वगैरह के अलावा, तो इट विल बी ईजी फॉर यू, लैंग्वेज ईजी रहेगा। बट जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, तो पहले आप इजी उठा लो, लैंग्वेजेस पहले ले लो, ठीक है, लैंग्वेजेस पहले ले लो, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, सबसे पहले लैंग्वेज लो, फिर ज्योग्राफी लो। ज्योग्राफी आई थिंक इजी है। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैंने ज्योग्राफी का पेपर कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत इजी है ज्योग्राफी 10th की, और मतलब स्कोरिंग रहती है। सब बच्चों को बोलते हैं कि हाँ ज्योग्राफी में तो अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं, तो स्कोरिंग था हम लोग के लिए, बट वही कैंसिल हो गया, चलो कोई नहीं। और फिर हिस्ट्री लो ज्योग्राफी के बाद, फिर उसके बाद में मैथ्स लो, ठीक है। मैथ्स तो आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जो एक्स्ट्रा सॉल्व द फॉलोइंग होते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट होती है हमारी, उसके ऊपर कुछ सम्स होते हैं जो खाली रिफ़र किए जाते हैं हमें टेक्स्ट बुक में, तो वो सम को आप ज़रूर सॉल्व करो। या फिर हिस्ट्री के बाद पहले साइंस ले लो, मैथ्स को लास्ट में लो, पहले साइंस ले लो और फिर मैथ्स लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहले आपने लैंग्वेज ले लिया 3 सब्जेक्ट्स, फिर आपने ज्योग्राफी ले ली, हिस्ट्री ले ली, सोशल स्टडीज़ ख़त्म, फिर आपने साइंस ले लिया, साइंस 1 साइंस 2 साइंस ख़त्म, फिर मैथ्स ले लिया, मैथ्स 1 मैथ्स 2 ख़त्म। तो आपके इस तरीके से 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपके सारे जो भी क्या बोलते हैं सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 4 मंथ में मैंने अक्टूबर के लास्ट वीक काउंट नहीं किया है। सो अक्टूबर का जो मैं लास्ट वीक चल रहा है उसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आपके पास 1 वीक और एक्स्ट्रा रहेगा। तो उस 7 डेज़ में आपको अपना रिवीजन करना है। आप लैंग्वेजेस के रिवीजन नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि लैंग्वेजेस का रिवीजन आप एक दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले करेंगे चलेगा, क्योंकि लैंग्वेजेस में आपकी स्किल्स मैटर करती है, लर्निंग ज़्यादा नहीं। बट जो दूसरे 7 सब्जेक्ट है उसमें लर्निंग मैटर करती है। आपको ब्रीफ्स तो याद करने ही पड़ेंगे, ऑल्दो अगर आपने सब कुछ समझ लिया है
तो उस 7 दिन में, जैसे अगर उस 7 दिन में आप वो सब रिवीजन करो। ये मैं तब की बात करी जब आपने 0 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। अब अगर आपने थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़े, सपोज 50% भी पढ़ा है, तो आप ये चैप्टर जो भी मैंने बताया है वो आप, जो भी मैंने 13 डेज़ की स्ट्रेटेजी बोली है, वो आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे। 13 मत आप 7 डेज़ लो, क्योंकि आपने तो 50% कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये 4 मंथ की जगह 2 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, और आपके पास 7 दिन नहीं बल्कि पूरे 60 डेज़ होंगे रिवीजन के लिए। और एट लास्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी आपके पास 1 दिन या 2 दिन, जो भी छुट्टियों के हिसाब से वो रहेगा। सबसे ज़रूरी बात, ये मत सोचो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी या एग्ज़ाम इजी आएगी। हम लोग के टाइम पे लॉकडाउन हो गया, हो सकता है कि इजी है, हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बट आपको ये नहीं सोचना है। क्योंकि जब आप ये सब सोचेंगे ना, तो आपके अंदर जो टेंशन है, जो देखो, क्योंकि पढ़ाई ना जितनी ज़्यादा टेंशन में होती है, सब लोग बोलते हैं टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट जितनी ज़्यादा टेंशन में पढ़ाई होती है ना, उतनी आप फ्री माइंड से नहीं कर सकते। जब प्रेशर रहेगा ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत माइंड पर रहेगा ना प्रेशर, तब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो जब आप प्रेशर लोगे ना कि एग्ज़ाम मार्च में होने वाले, एकदम नॉर्मल रहो। ये सोचो ही नहीं कि कोविड है, पेंडेमिक है, इजी आ सकता है पेपर, ये रहेगा वो रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा कर देंगे तो चीटिंग नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचो बिल्कुल भी। चीटिंग तो ऐसे भी नहीं करनी है, चाहे कोविड हो या ना हो, पोस्टपोन हो या ना हो। आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे सपोज सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, आप रोज़ स्कूल जाते हो। सोचो जो रोज़ स्कूल जाते हो ना, जैसे बहुत लोग करते हैं कि आप जैसे स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं क्लासेस के, तो आप उसको अटेंड नहीं करते, आप उस टाइम पे टाइम पास कर लेते हो। सो अगर आपके पास टाइम की कमी चल रही, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है आप स्कूल 7 से 8 घंटा पढ़ते हो, सपोज 7 से 8 घंटा नहीं, 5 आवर्स आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, आप 2 आवर्स एक क्लासेस की ले रहे हो। 10th में कुछ लोग 2 क्लासेस लगा लेते हैं, कुछ एक लगाते हैं, कुछ 2 क्लासेस, 2 आवर की पढ़ाई ले रहा है। 5 आवर्स की आप स्कूल में पढ़ रहे हो, दूसरा क्लासेस है उसकी भी 2 घंटे की पढ़ाई, कितना हो गया 5 2 2 9 घंटे, इनमें 24 घंटे। फिर आप पढ़ोगे कब अपनी पढ़ाई? आप 9 के बाद आप वापस 8 घंटा पढ़ोगे, 17 घंटे पढ़ोगे। ये कोई नहीं कर सकता, बहुत कम बच्चे कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती 17 घंटे पढ़ाई और फिर सो जाओ। 17 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे की नींद, इंसान खाना कब खाएगा? खाना कब खाओगे यार? जब खाते खाते पढ़ोगे क्या? सब मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए, सोते सोते भी कोई नहीं पढ़ सकता है, तो इतना कैसे पढ़ोगे? सो जो टाइम पे सपोज स्कूल में रिवीजन चल रहा है, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप रिवीजन कैसे करोगे? तो वो क्लास आप अटेंड मत करो, या अटेंडेंस ज़रूरी है तो चालू करके रख दो साइड में, आप अपनी पढ़ाई करो। मैं नहीं कहती कि टाइम वेस्ट करो, उस क्लास को आप साइड में रख के अपनी पढ़ाई कर लो, फ़ोन को बाजू में रख लो, आप सुनो जो टीचर भी करी, जैसे सब कुछ लगे कि हाँ टीचर कुछ इंपॉर्टेंट कह रही है, तो तभी टीचर को सुन लो और अपनी पढ़ाई करो। सपोज ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है तो आप ज्योग्राफी ही पढ़ो, जो रिवीजन चल रहा है वो पढ़ो, ठीक है। बट अगर टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रही है तो ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि वो टाइम आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। टीचर कुछ पढ़ा रही है, आपका टाइम सेफ हो जाएगा उल्टा, क्योंकि आप वो 5 घंटा में जो टीचर समझा रही है वो आपके दूसरे सब्जेक्ट के 13 डेज़ में आपका टाइम बचाएगा, है ना? कुछ समझ रहे हैं? तो अगर रिवीजन चल रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप रिवीजन देख के क्या करोगे? सो ये एक एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का। आप बिल्कुल भी इसका डिसएडवांटेज मत लेना कि आप क्लास साइड में रखो और आप टीवी पे या नेटफ्लिक्स या जो भी दूसरे बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसमें टाइम वेस्ट करो। अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करना है तो वो बुक, फ़ोन को साइड में रख दो और दूसरा कुछ पढ़ लो। सपोज ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना तो आप दूसरा कुछ पढ़ो, मगर उस टाइम पे पढ़ो। क्यों आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे? क्योंकि आपको दूसरा कुछ पढ़ना है। सो ये आपके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि जब फिजिकल क्लासेस चालू होती हैं, आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं तो भी मजबूरी में स्कूल जाना पड़ता है, और टीचर जो पढ़ा रही वही पढ़ना पड़ता है। दूसरी बुक खोलते तो टीचर चिल्लाती थी कि दूसरी बुक क्यों खोली है, जो पढ़ा रही वो पढ़ो। सो ये आपका एक एडवांटेज है। आई होप आपको ये कुछ थोड़ा भी हेल्प मिला होगा, जो भी मैंने आपको एक तरह का टाइम टेबल बना के दिया है कि आप अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट करो, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा। सो जिस तरीके से मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया है, अगर आपको हेल्प हुई है इससे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है कि चलो अब तो सब सॉर्टेड है, अब हम पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ऐसी कुछ फीलिंग आई है आपके अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। कि अगर जो मैंने इसी
लक्ष्य से इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि सामने वाला जो ऑडियंस है देख रहा है उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो। और अगर आपको वो लग रहा है तो आई थिंक कि मैं डिज़र्व करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो। और अगर आप नहीं करोगे तो एक थोड़ा अन्याय हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, आपकी बारी, आप अपना काम करो, वीडियो को लाइक कर दो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके बोर्ड में जो भी बोर्ड्स देने वाले हैं, उनको ये वीडियो सेंड करो ताकि वो भी आपकी तरह थोड़ा रिलैक्स फील करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती हूँ। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं पढ़ने के लिए, कि पढ़ते वक्त आप अपने पढ़ाई को कैसे इजी करो और कैसे बोरिंगली नहीं बट अच्छे से पढ़ाई करो और उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखो, जो भी आप याद कर रहे हो। यही सब मैं अपने चैनल पे देती हूँ। बाय द वे, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देते हैं, मैं लास्ट में दे रही हूँ। मेरा नाम मनस्वी है और मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं अभी 11th में पढ़ रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंट्रो है, आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं अभी 11th में पढ़ रही हूँ साइंस में। जो भी दूसरे आगे का इंट्रो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। सो बाय बाय टिल देन, एंड मीट यू ऑन थर्सडे।